पास्टर एंडरसन और आप देख रहे हैं इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम, इट्स योर टाइम। आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम में आप सबको वेलकम करते हैं और सबसे बड़ी खुशी की बात, आज हमारा खुदावन यीशु हमारे दरमियान मौजूद है, क्योंकि खुदावन अपने वादों में सच्चा खुदा है, अपनी बातों में पक्का खुदावंद है, वो यहाँ मौजूद है। और आज के इस प्रोग्राम को आगाज़ से पहले हम खुदावन के बुजुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत के साथ मिल के हम दुआ करेंगे और अपने प्रोग्राम को आगाज़ हम दुआ से देंगे। जब हम दुआ करते हैं तो खुदावन अपना जलाल, अपनी कुदरत, अपना मसा हमारी ज़िंदगियों में ज़ाहिर करता है। आए अपनी आंखों को बंद करें और यीशु के नाम को जलाल दें और दुआ से अपने इस खूबसूरत प्रोग्राम को आगाज़ दें। आए हम सब मिलकर अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद खुदा को सिजदा करें और खुदावंद खुदा को धन धन कहें। हालेलुया। क्योंकि वो हम सबको बड़ी अच्छी तरह जानता है, वो हम सबको अच्छी तरह पहचानता है। यस लॉर्ड। क्योंकि उसका प्यार अब से लेके अब तक हमारे साथ है और उसका रहम और करम हमेशा अपने बेटे बेटियों पर है। हम तेरा शुक्र करते खुदा बाप, तू नामुमकिन को मुमकिन कर दे रहा खुदा। कौन तेरी मानद हो सकता है? तूने बनी इंसान के लिए आसमान छोड़ के ज़मीन पर आ गया और तूने इन सारे बेटे बेटियों पर रहम करके तूने इन सब को अपने पाक खून से खरीद लिया और इन सब की ज़िंदगी में बड़े बड़े मौज़े कर दिए और हर बीमारी, हर लाचारी, हर तंगी, हर दुख, हर मुसीबत से कामल तौर पर तू हमें रिहाई देता है और हम तेरा शुक्र करते हैं। हम तुझे धन धन कहते हैं। तू नामुमकिन, तूने कहा क्या कोई काम मेरे लिए दुश्वार है? तेरे लिए कोई काम कोई दुश्वार है ही नहीं है। तू हर चीज़ को बनाने वाला, तू हर चीज़ को गढ़ने वाला, हर चीज़ को अपने जलाल में इस्तेमाल करने वाला, तुझे सब कुछ पता है कि किस तरह कैसे काम करना है। और तू वो खुदा है, हम सब का इत्काद तू बन जा, हम सब का इत्माद तू बन जा, हम सब का भरोसा तू बन जा, हम सब का कमल तोकल तू बन जा। तेरा मतलब जब जो दुआ भी तुम ईमान के साथ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, वो सब तुम्हारे लिए हो जाए। आज सब कुछ हमारे लिए हो जाए। थैंक यू जीसस। आज तो अपने लोगों की आंखें खोल दे, ये खुली आंखों से तेरे मौजे देखें, ये खुली आंखों से तुझे देखें, ये खुली आंखों से खुदा तेरे जलाल को देखें और तेरे नाम की जय जयकार करें। इन सारे बेटे बेटियों को तेरे प्रेशियस खून में जो देख रहे हैं, उनकी तसल्ली, उनकी तसल्ली, उनकी तस्कीन, उनका सुकून, उनका अमन और चैन तू बन जा। आज सबकी आंखें तुझ पर लगी हैं कि मेरा खुदा यकीनन मुझे छुएगा, मेरा खुदा यकीनन मुझ पर रहम करेगा, मेरा खुदा यकीनन मेरी जिंदगी को छू के मुझे कामल आराम और चैन देगा। तू आराम और चैन देने में कादर खुदा है और हर तरह का डर और खौफ आज इनकी जिंदगी में हमेशा से दूर करेगा। हर तरह का जादू टूने की रूह को हम बांध देते हैं और उसे थागड़ की तह में यीशु रस में डाल देते हैं। कोई दुनियावी चीज, कोई शैतानी ताकत, कोई जादू टूना, कोई चीज किसी के नजदीक तक ना है। और यीशु तेरा जलाल चारों तरफ हो, तेरे अच्छे फरिश्ते सारे को सबको घेर ले और इस जगह पर तेरे पाक फरिश्ते खड़े रहे और शुरू से लेकर आखिर तक तुम्हारी इस आबाद में हमारा मददगार हो जा। ये सब कुछ तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बख्श दे। आमीन 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 आमीन। खुदावन के बुजुर्ग खादम ने जिस तरह आपने पास जी दुआ की, हमारा ईमान है कि खुदावन इसी तरह हम सब की ज़िंदगी में कसरत से मौजज़ात करेगा, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी में हर रोज़ क्यों मौजज़ात नहीं पाते। आज हम सीखेंगे खुदा के बुजुर्ग खादम से। और मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको पता है इस बात का तो खुदावन आपको बरकत दे, अगर नहीं तो खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे। हम हमेशा इस बात के लिए रुके रहते हैं, हम तब खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे जब मौजज़ा हमारी ज़िंदगी में होगा, और हम तब तक वेट करते हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी नहीं करते। लेकिन हम खुदावन के कलाम में जाके देखें कि खुदावन ने जब कभी मौजज़ा करना चाहा, जब कभी मौजज़ात को दिखाना चाहा, सबसे पहले खुदावन ने शुक्रगुजारी की। अगर हम देखें कि उस पहाड़ पर जहाँ खुदावन ने 5000 लोगों को रजाया, 5000 लोगों को खाना खिलाया, वहाँ रोटी तोड़ने से पहले खुदावन ने कहा कि ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। और खुदावन ने रोटी तोड़ के अपने लोगों को दी और उन लोगों ने खाया, शेर हुए और वहाँ से 12 टोकरे बचे। और ये खुदावन का मौजज़ा है। और फिर दूसरी दफ़ा हम देखेंगे कि खुदावन के कलाम में जब खुदावन यीशु खुद लाजर की कब्र पे गए तो खुदावन यीशु को पता था कि वो ये सब काम उनके लिए कोई मुश्किल नहीं था, लेकिन उन्होंने भीड़ के वजह से
वहाँ पे ये दुआ की कि ऐ खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू मेरी हर दुआ को सुनता है। इस ईमान से खुदावंद ने लाजर को आवाज़ दी और वो मौजज़ा बाहर आ गया। आज अगर हमने अपनी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी नहीं की तो आज आप अपनी ज़िंदगियों में शुक्रगुजारी करना शुरू करें, क्योंकि आज का जो टॉपिक है मौजज़े का टॉपिक है। आज का जो टॉपिक है हम सब के लिए है कि हम अपनी ज़िंदगी में किस तरह मौजज़ा हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में खुदा के बुज़ुर्ग खादम पास्टर मंजूर बरकत हैं और वो हमें गाइड करेंगे, वो हमें लीड करेंगे खुदा के पाक रूह की हिदायत के मुताबिक, और हमें बताएंगे कि हमने किस तरह अपनी ज़िंदगियों में हर रोज़ मौजज़ात को हासिल करना है। थैंक यू वेरी मच पास्टर एंडरसन। जैसे आपने जिक्र किया कि खुदा नामुमकिन का मुमकिन कर देने वाला खुदा है, हालेलुया। क्योंकि उसके नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। वो खुदा हर काम मुश्किल से मुश्किल क्यों ना हो, वो सब कुछ करने में कादर खुदा है। थैंक यू जीसस। सबसे बड़ा मौजज़ा ये कि मेरी यीशु की कब्र बिल्कुल खाली है। हालेलुया, हालेलुया। वो मौजज़ा आज तक ना कभी किसी रसूल, ना किसी पैगंबर, ना किसी मुर्दों में से ज़िंदा होकर खुदा बाप की दाहिनी तरफ जाके बैठा है। हालेलुया। इस मौजज़े से ज़्यादा और ये कि जब वो इस धरती में थे तो लोग इस कदर ईमान लोगों का बढ़ गया कि खुदावंद यीशु के पीछे पीछे आते थे और उससे दरख्वास्त करते, तू हमें सिर्फ छू ही लेने दे तो हम कामल चंगाई पा जाएंगे। उसके जिस्म से, उसकी रूह से, उसके लिबास से, उसके चलने से, उसकी हवा से लोगों को शफा मिलती थी। बदरूहें दूर से चला उठती थी, ऐ यीशु नासी, ऐ खुदा के बेटे, क्या तू हमें वक्त से पहले हलाक करने आया। हालेलुया। वो कुदरत वाला खुदा, उसकी ज़िंदगी मौजज़ात से भरी हुई। सबसे बढ़कर आज तक दुनिया में किसी जगह भी कोई पैगंबर, कोई रसूल, कोई शख्स पानियों पर नहीं चला। हालेलुया। जब मसीह खुदा ने, जो आपने जिक्र किया कि 5000 को रजाया, 5000 को रजाया तो उन्होंने शागिर्दों को भेज दिया कि तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ, मैं इन सब को रुखसत करके दुआ करके मैं आता हूँ। मसीह खुदा पहाड़ पर चढ़ गए, लोगों को रुखसत किया, दुआ की, तो उतनी देर में शागिर्द अकेले कश्ती लेके आगे निकल गए हुए थे। जब काफ़ी आगे निकल गए तो हवा उनके मुखालिफ थी, उनकी कश्ती में पानी आना शुरू हो गया, उनके दिल घबराने लगे। मसीह खुदा को जब दुआ करके आमीन की तो उन्हें ख्याल आया कि मैं अपने शागिर्दों को देखूं। उन्होंने दूर से देखा, क्योंकि मसीह खुदा आलमुल गैब है, उसे हर चीज़ का पता है। वो नामुमकिन को मुमकिन कर, उसने देखा कि मेरे शागिर्द काफ़ी तकलीफ में हैं। वो पैदल चलते चलते उनके पास पहुंच गए। जब पास पहुंच गए तो इमीडिएटली जो शागिर्द थे वो चला उठे कि भूत है। मसीह खुदा ने कहा, डरो मत, मैं हूँ। पतरस बड़ा होशियार था, उसने कहा, अगर तू है तो मुझे क्या कि मैं तेरे पास हूँ। मसीह खुदा ने कहा कि तू आ, और वो बड़ी दिलेरी से कश्ती पर से उतरा और 3-4 कदम आगे रखे मसीह खुदा की तरफ। जब देखता रहा तो तैरता रहा, चलता रहा। जब उसने हवा और पानी को देखा, दुनिया की चीज़ों को देखा, तो डूबने लगा। जब मेरे बच्चों, आप दुनिया की चीज़ों को देखते हैं तो डूबने लगा। जब आपका ध्यान सीधा ज़िंदगी के खालिक और मालिक की तरफ होगा, खुदा यीशु मसीह की तरफ होगा, तो आप नहीं डूबेंगे, आप नहीं घबराएंगे, आपको कोई चीज़ आपको दबा नहीं सकेंगे। लेकिन जब आप पूरे दिल से, रूह से, जान से मसीह खुदावंद पर अपनी नज़रें रखेंगे, आपका ध्यान, आपके ख्याल, आपकी सोचें, आपकी लगन जब उसकी तरफ होगी, तो आप मौजज़े पर मौजज़ा, करामात पर करामात, हर तरह के मकाशफ़े आपके लिए खुलते जाएंगे। हालेलुया। पतरस रसूल को खुदा ने किस कदर अपनी कुदरत से, अपनी कुदरत से भरा हुआ था। सिर्फ एक छोटा सा मौजज़ा मैं आपको बताता हूँ ताकि आपके ईमान को तक़वीत मिले। जब यूहन्ना और पतरस खुदा की बारगाह में पाक हैकल में दुआ के लिए जा रहे थे, तो एक जन्म का लंगड़ा हैकल के बाहर दरवाजे के पास ला के उन्हें बैठाया, जिसे खूबसूरत कहते हैं। वो जन्म का लंगड़ा वहाँ पर बैठा हुआ था और उसने कहा, अल्लाह के नाम का बाबा, यीशु के नाम का बाबा। उन्होंने दोनों ने उसकी तरफ गौर से देखा। उसने समझा कि शायद अभी कोई 500 का, 1000 का नोट आया, अभी देने लगे हैं।
लेकिन पतरस रसूल को भी खुदा के पाक रूह ने बड़ा भरा हुआ था, यूहन्ना रसूल को खुदा के पाक रूह ने भरा हुआ था। उन्होंने कहा, देख हमारे पास सोना चांदी तो है नहीं, लेकिन जो कुछ हमारे पास है वो हम तुझे देते हैं। यीशु मसीह के नाम से उठ। उसका हाथ पकड़ के ऐसे जंप मारा, उसकी हड्डियों में हड्डियाँ आ गई, उसकी नसों में नसें बढ़ गई। वो जन्म का लंगड़ा जदा, उसकी टांगें बराबर हो गई, वो चलने फिरना, उछलता कूदता खुदा की हैकल में था। आज अगर आप ऑडियंस ऐसा ही मान रखेंगे कि जैसा यीशु ने कहा कि उठ और चल, फिर आप उठेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे। आपकी हर किस्म की बीमारी, आपकी हर तरह की मुश्किल, आपकी हर तरह की मुसीबत, आपकी सारी परेशानी आज हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। लेकिन जब आप सच्चे दिल से, कामल तौर से, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, जो कोई ईमान रखता है उसके लिए सब कुछ हो जाता है। जो कोई इत्काद रखता है उसके लिए कामल मौजा हो जाता है। जब आप कामल, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में मौजा, तो आप यीशु पर अपनी आंखें लगाएं, अपने दिल को, अपनी रूह को उसकी तरफ लगाएं। वो आपके मांगने से पहले सब कुछ जानता है, वो आपको देगा, वो यकीनन आपके लिए करेगा। कहे उसे कि तू ही मेरा इत्काद है, तू ही मेरा इत्माद है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा असरा है, तू ही मेरा भरोसा है, तू ही मेरा तवक्कुल है, तो सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमने मांगा और पाया, तो खुदा के बेटे बेटियों का यीशु मसीह के नाम में आमीन 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 आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि खूबसूरती से खुदा के खादम ने अपने इस मौजज़ात के कलाम को बयान किया, जो हमारा टाइटल है मौजज़ात के बारे में। इन्होंने बहुत खूबसूरती से बयान किया। आए हम फ्राइडे के मैसेज को देखें कि खुदावंद के खादम ने जब इसे और डिटेल से बयान किया तो लोगों ने इस मौजज़ात के कलाम के वसीला से अपनी ज़िंदगियों में किस तरह ईमान रखते हुए मौजज़ात को हासिल किया। आए हम फ्राइडे के मैसेज की तरफ देखें। आज का खास कलाम जो खुदा ने दिया है, मौजज़ात का खुदा, मौजे मौजे मसीह कौम के लिए हर जगह मौजे, उठते बैठते चलते फिरते सब जगह आपके लिए, क्योंकि आप सब उसके खून खरीदे, आप सब उसकी बारगाह के लोग, आप सबके माथे पर उसकी छाप लगी है, आप सबको वो जमीन के स्वामी से अपने पास लाया है, इसलिए वो आपके लिए आज बड़े बड़े मौजे करेगा। आपके ईमान की कुव्वत के लिए कि खुदा नामुमकिनात का खुदा, खुदा जो काम इम्पॉसिबल खुदा बोलता है पॉसिबल कर सकता हूं। हालेलुया। वो खुदा आज कितने लोग चाहते हैं कि मेरे लिए मौजे हो? अपने हाथ दिखा कर कितने चाहते हैं? ईमान रखे। आज इस घर से निकलने से पहले आप 101% आप मौजा पाके जाएंगे। आज 101%। खुदा बाप जोरदार तालियां से। खुदा के सिवा कोई खुदा नहीं है जो सब कुछ करने में कादर खुदा है। हालेलुया। खुदा ने वेल मछली को हुक्म दिया। यूना नबी ने गलती की है, वो जहाज पर सफर कर रहा है, जब वो उससे बाहर फेंकेगा मेल मछली, मैं कहूं मछलियां भी उसका हुक्म मानती हैं, और वेल मछली खुदा के हुक्म से वो उस जहाज के साथ साथ जा रही थी। उन्होंने बोला जो गुनाहगार है वो हाथ, बोला गुनाह, मैंने खुदा का गुनाह किया, मुझे उठा के फेंक दो, मैंने खुदा की बात नहीं मानी। यूना को उठा के उन्होंने समंदर में फेंका, मछली में आपने मुंह खोला, वो मछली के पेट में चल गया। मछली को खुदा ने हुक्म दिया 3 दिन के बाद जब उसने तौबा की, खुदा बाप अब माफ कर दे, अब गलती नहीं होगी, अब मैं तेरा पैगाम जाके बताऊंगा। तो खुदा ने मछली को बोला जाके से बाहर किनारे पर जाके छोड़िया। वो खुदा आपका खुदा है। दरिया यरदन, जब बनी इस्राएल कौम दरिया यरदन के पार गए तो यहोशुआ को खुदा ने कहा कि तू सिर्फ बुजुर्गों को कह कि ऐद का संदूक आगे लेके जाए। जब उनके तलवे वहां लगे, पूरा दरिया यरदन ज्ञान भी था, बिल्कुल उनके लिए रोड बन गया। वहां पर 12 पत्थर उन्होंने यकूब के लगाए हुए, आज तक वहां पर मौजूद है। पादी साहब शायद वो जॉर्डन में देख कर आए थे, वो यहाँ पर मौजूद है। खुदा हमारा इम्पॉसिबल टू पॉसिबल कर सकता है। आज भी खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया। वो खुदा नामुमकिन को मुमकिन करने वाला खुदा है। फिर खुदा यीशु मसीह ने, देखे मेरे खुदा यीशु मसीह की कब्र बिल्कुल खाली है। किसी रसूल, किसी पैगंबर, किसी ऐसे मिशनरी की कोई नहीं जो शख्स जिंदा हुआ हो। मसीह खुदा मौत और कब्र पर फतह पाके जिंदा होके आसमान पर खुदा की दाहिनी तरफ बैठे हैं।
जो मेरे लिए आप सबके लिए शफायत, वो हर जगह आप मौजूद होता है, क्यों उसका वादा है, यकीन जानो कि मैं तुम्हारे दरमियान मौजूद हूँ। जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा हो, मैं उनके बीच में आ मौजूद होता हूँ। वो हमारे दरमियान मौजूद है, उसका पाक रूह यहाँ जुम्बिश कर रहा है, वो आपको देख रहा है। हालेलुया। तमाम मौज़ूआत खुदा यीशु मसीह की मुबारक नाम और उसकी कुदरत और रूह कुदस की कुदरत से और ताकत से होते हैं, इंसान की ताकत नहीं है। ना मेरी कोई सीयत है, ना एंडरसन की, ना पादरी आशिक की, ना किसी खादम की। जब खुदावंद हमारे हाथों पर हाथ रखेगा, उसने हमें इख्तियार दिया। खुदावंद यीशु ने डायरेक्ट मौत से किया, डायरेक्ट खुद उसकी कुदरत से, उसकी कुवत से, वो सब। बाकी जब जो कोई भी उसका नाम लेगा अपनी जिंदगी पाएगा, उसके नाम में कुदरत पाई जाती है और कलाम में कुदरत पाई जाती है। ये कलाम जो चलता फिरता कलाम, जो आपके हाथों में है, जो आपके साथ है, ये खुदावंद का मोजज़ा है। ये चलती फिरती एक तस्वीर है जो खुदा की सारी सच्चाइयों को, आपकी भलाइयों को, आपके लिए बरतों को, आपके लिए रहमतों को, आपके सारे रास्ते साफ करने को, आपकी सारी मायूसी को शादी में तब्दील करे। ये खुदा की किताब आपके लिए बहुत बड़ा मोजज़ा है। जब ये किताब का आप एहतराम करेंगे, जब इस किताब को पढ़ेंगे, जब इस किताब को दिल में रखेंगे, देखेंगे। मैंने बताया कि मेरे 2 दोस्तों ने ये किताबें मुकद्दस ली जो गैर मजहब से थे, आधा घंटा रहते रहे और इसको लेके 10 दफा उसने चूमा। उसको खुदा मिल गया, उसको खुदा यीशु मिल गया, उसको ख्रिस्त मिल गया। इस किताब में उसने बरकत पाई। जब तक ये किताब मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं निजात नहीं पा सकता। ये किताब को पढ़ना, इस नबूवत की किताब को पढ़ना, सुनना, उस पर अमल करने वाला अपनी जिंदगी पाएगा, राहत पाएगा, खुशी पाएगा, शांति पाएगा, इत्मीनान पाएगा, तसल्ली पाएगा, रास्ते पाएगा और खुदा की कुर्बत पाएगा, खुदा का दीदार पाएगा, खुदा का दर्शन देखेगा, खुदा को देखेगा। हालेलुया। ये कितने लोग चाहते हैं मैं खुदा को देखूं? अपने हाथ दिखाएं, दिखाएं क्या हो गया, अपने हाथ लगा के दिखाएं। हम तुझे देखना चाहते हैं, हम तुझे देखना चाहते हैं। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदावंद को देखेंगे। इस कलाम के वसीला से जन्म के अंधे को आंखें दी, लंगड़े को चलाया, और कलाम में लिखा हुआ है हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी वो दूर करता था। पूरी कुदरत का उस पर इख्तियार था। तब उसने हवा और पानी को डांटा और उसे कहा रुक जा। ये वो मौका है जब यीशु शागिर्दों के साथ जा रहे थे कश्ती में, और उनकी कश्ती डामाडोल हो रही थी, लहरों ने नीचे ऊपर कर रही थी, डूबने वाले थे, और भाग के आके यीशु को बोला, यीशु बचा। अब हम बड़े बेदेल हो जाता है, बढ़िया मजबूरियां, बढ़िया मुश्किलें, बड़ी बेरोजगारी, हर चीज तंग कर दिया। लेकिन जब यीशु के आगे कदमों को छू लेंगे, जब यीशु को अपने नजदीक पाएंगे, तो आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, आपकी सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। आप सब तन मन धन से उसके साथ कबूल करें तो वो आपके लिए सब कुछ करेगा। यीशु ने कहा तुम्हारा इंतकाल क्यों हो गया? शागिर्दों को तो मौत नजर आ रही थी, इंतकाल भूल गए, और यीशु ने उठ के कहा हवा रुक जा, पानी थम जा। अमन हो गया, चैन हो गया। कश्ती ऐसे बिल्कुल नॉर्मल, ऐसे चादर जो पड़ी हुई है इसके ऊपर ऐसे चल रही थी, पूरी कुदरत उस पर गात थी उससे खुदा यीशु मसीह के। और उन्होंने सबने खुदा देखा ये कैसा आदमी है, तो हवा पानी भी उसका हुक्म मानते हैं। मैंने बोला मच्छियां भी उसका हुक्म मानते हैं, शेर भी उसका हुक्म मानते हैं। डालियों को जब उन्होंने शेरों की मान देगा, उसने शेरों का मुंह बंद कर दिया। सदर मिस्र को जब आग की भट्टी में, उसने आग की सारी तपश को हमेशा के लिए एयर कंडीशनर की सूरत में कर दिया। कोई चीज खुदा के बेटे को नहीं छू सकती। जब यीशु खुदावंद यीशु आपके साथ है, कोई चीज आप पर गालिब नहीं आ सकती। हालेलुया। मैं हर दम तुझे सींचता रहूंगा, हर दम तेरी निगाहबानी करूंगा, हर दम तेरी रखवाली करूंगा, हर दम मैं तुझे किसी जगह जर तक नहीं पहुंचने दूंगा। मैं तेरा शाफी खुदा हूं, मैं हर पल का तेरा खुदा हूं। हालेलुया। वो आपके साथ, वो आपके बीच में। और लोगों ने उसे देखा, उसे सीधा किया और कहा तू बादशाहों का बादशाह है, तू इस्राएल का बादशाह है। और उसने बेशुमार मौजे किए, हर किस्म की मूजी बीमारियों पर इख्तियार है। उसे फाले की बीमारी से दूर किया, सूखे हाथ वाले को ठीक किया, कुबड़ी औरत को सीधा कर दिया, जरियान की बीमारी 12 साल की बीमारी वाली औरत को ठीक कर दिया, जलंधर की बीमारी को ठीक कर दिया, तप वाली बीमारी को ठीक कर दिया, गूंगे की जुबान को खोला, अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चलाया, बैरों के कान दिए और कोर से पाक साफ किया, और बेशुमार बीमारियां, क्योंकि वह शफा का मंबा, और मौत पर भी उसका अख्तियार है। लाजर को 4 दिन मुर्दा लाजर को जिंदा किया, यार की बेटी को जिंदा किया,
नाइन की बेवा को जिंदा किया। बादशाह के मुलाजिम जिसका बेटा मरने वाला था उसे कहा जो तेरा बेटा जीता है। आज वो मुझसे खुदा आपके लिए लेकर आया हुआ, वो यहाँ मौजूद है। आप यकीन करें खुदा आपके लिए सब कुछ करेगा। आप कामिल चंगाई पाएंगे। दिल रूह जान से अपने खुदावंद खुदा को अपने दिल में, अपनी रूह में, अपने ईमान में, ये मौजूद आज मेरे खुदा ने मुझसे कलाम किया है। कितने ये कहते हैं कि मुझसे कलाम किया, मुझसे कलाम किया। हाथ दिखाएं उसे, उसने मुझसे कलाम किया। इसलिए मैं आज खुदा की इस बरकत वाले कलाम को लेकर जाऊंगा। वो मेरा खुदा है, वो मेरा मनजी है, वो मेरा यहोवा है। कसरत की मछलियाँ और बेशुमार उसने मौजूद दिखाए। वो हमारा मनजी है, वो हमारा कुदूस खुदा है। ईमान के देखें, परमेश्वर सुन लें, जब एक शख्स को तैयार किया कि वो ईमान ले आए, खुदा की बारगाह में जाए, अलमास जादूगर ने उसे भगाने की कोशिश की। पाकर उससे ममूर होकर उसने कहा शैतान के पुत्र, तू क्यों खुदा के कामों में रुकावट, देख तू चंद दिन के लिए तो अंधा हो जाएगा। उसी वक्त अलमास जादूगर अंधा हो गया और वो सूबेदार देख के ईमान ले आया। आप कभी ऐसा नहीं करना, ईमान लाए, खुदा के पास आए, जिंदगी पाए। जो कोई भी ईमान लाएगा, जो कोई भी इतराज रखेगा, उसके लिए सब कुछ हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। इतनी खूबसूरती से खुदा के खादम ने फ्राइडे के मैसेज में हमें मौजज़ात के बारे में बताया, और इस मौजज़ात के कलाम को सुनने के बाद खुदा के लोगों ने अपने अंदर इस ईमान को रखा कि खुदावन अपना कलाम अपने लोगों की ज़िंदगियों पर नाजिल फरमा के उन्हें शिफा देगा, उन्हें बरकत देगा और उनकी ज़िंदगी में मौजज़ात करेगा। आए हम सब मिल के इन चंद गवाहियों को देखें जिन लोगों ने खुदावन के इस मौजज़ात के कलाम को सुना और खुदावन ने किस तरह इनकी ज़िंदगी में मौजज़ात किए। इस प्यारे बेटे का नाम कैसर है, और ये लास्ट फ्राइडे जब यहाँ पे खुदावन के घर में आए और इन्होंने अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए दुआ कराई कि ट्यूसडे को इनका फाइनल टेस्ट था, और जब खुदा के खादमों ने इनके लिए दुआ की तो यीशु ने इन्हें कामयाबी, फतहमंदी अता की और ये अपनी टेस्ट में पास हो गए। जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि खुदावन ने इन्हें पास किया है। हालेलुया। इस प्यारे बेटे का नाम स्टीफन है और ये गुरप्रीत की तरफ से टेस्टिमनी देने के लिए आया है। आपको याद होगा कि 2 फ्राइडे पहले हम सब ने घुटनों के बल जाके उसकी मामा के लिए दुआ की थी। उन्हें पथरी थी और वो अब इंडिया गया है, और जब वहाँ जाके उन्होंने इन्हें मैसेज किया है कि उनकी मामा बिल्कुल ठीक है और उन्हें कोई भी ऐसी मुश्किल परेशानी नहीं। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के नाम के जलाल के लिए। इस प्यारी बेटी का नाम सादिया है, और जो इनके नेबर से दाऊद और नौशीन जो कि इनके नेबर थे, और वो हमेशा इन्हें ये कहते थे कि आप दुआ करें। जो दाऊद था उसके दिल की प्रॉब्लम थी, हार्ट के वॉल्स की प्रॉब्लम थी, और डॉक्टरों ने डायग्नोज करने के बाद उन्हें बाईपास की सजेशन दी। लेकिन ये प्यारी बेटी मुसलसल उनके लिए दुआ करती रही और हमेशा खुदा के खादमों के पास इस मिनाजात को लेके आती रही। और जब वो मुल्क पाकिस्तान में गए तो खुदावन का ऐसा करना हुआ कि वहां पे डॉक्टरों ने जब दोबारा डायग्नोज किया तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको बाईपास की जरूरत नहीं, आपकी एंजियोप्लास्टी से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। जोरदार तालियां बजाएं क्योंकि ये आपकी दुआओं का नतीजा है, आपके ईमान है कि आपके ईमान जो है लोगों की जिंदगियों में खुदावन अपना जलाल जाहिर करता है। इस प्यारी बेटी का नाम नसरीन है, और जब ये मुल्क पाकिस्तान से यहाँ पे आ रही थी तो शुगर का लेवल जो था 450 से ऊपर था, और डॉक्टरों ने कहा था कि आप ट्रैवल नहीं कर पाएंगी, और ये व्हील चेयर पे यहाँ पे आई और ये खुदावन के घर में आई। और जब खुदा के खादमों ने इनके लिए दुआ की तो आज इनका शुगर का लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, और ये अपने कदमों पे आपके सामने खुदा की गवाही देने के लिए मौजूद है। जोरदार तालियां बजाएं यीशु के जलाल के लिए, क्योंकि वो कादिर मुतलक खुदा है, वो जिंदगी देने वाला खुदा है, वो ही शिफा देने वाला खुदा है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि कितनी खूबसूरती से इन गवाहियों को हमने सुना जो फ्राइडे के मैसेज के बाद आप लोगों ने ली। पास्टर जी, मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से भरा हुआ है, और आज मेरा ईमान है कि जब ये लोग जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जब ये अपनी ज़िंदगियों में इस कलाम को सुनेंगे, इस मौजज़ात के कलाम को, तो खुदावन यकीनन 110% आपकी ज़िंदगी में भी इससे बड़े मौजज़ात करने की कुदरत रखता है। आए, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करे तो अपनी आँखों को बंद करें, अपने हाथों को उठाएं,
घुटनों के बल जाएं और यीशु के नाम को जलाल देने के लिए अपने मुंह से खुदावन का शुक्र अदा करना शुरू करें। सबसे बड़ी खूबसूरत बात कि आप शुक्रगुजारी करना शुरू करें। जब खुदा के पाक रूह से भरे हुए खुदा के खादम आपके लिए दुआ करेंगे तो खुदावन आपकी ज़िंदगी में कसरत से मौजज़ात करेगा। मेरा ईमान है कि आप अपनी ज़िंदगी में मौजज़ात को हासिल करें और यीशु के नाम को जलाल दें। आए अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के बुजुर्ग खादम के साथ मिल के दुआ करें। खुदा बाप, दिल की गहराइयों से हम सब तेरे चरणों में झुके हुए हैं, क्योंकि तू वो खुदा है जो नामुमकिन को मुमकिन कर देने वाला खुदा। हालेलुया। तू वो खुदा है जिसने 90 साल की सारा को इसहाक दिया। हालेलुया। तू वो खुदा है जो खुदावन जिसने कहा मैं तेरी सारी बदकारी को बख्शता, ओ जीसस। मैं तुझे सारी बीमारियों से छुड़ा देता हूँ। थैंक यू जीसस। आज जितने लोग भी तेरी पाक बारगाह में जिन्होंने अपने दिल, अपनी रूह, अपनी जान तुझे दी है, जो इस वक्त टीवी को देख रहे हैं, इन हालेलुया। सब पर तेरा जलाली हाथ, इन Thank you, सब पर तेरा Jesus. मसा वाला हाथ। पाकरू तुआ इनके Hallelujah. रूह जान दिलों में तू बस जा। पाकरू तुआ इनके ख्याल सोचों में तू बस जा। Yes, Lord. होली स्पिरिट छू एक एक बेटे बेटी को, थैंक यू जीसस। छू अपनी कुदरत से, अपनी कुछ से। Thank you, Jesus. यीशु रस में छू। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। कोई छोटा बच्चा है, उसको लकीमिया की बीमारी है, खुदा उस छोटे बच्चे को कामल शिफा दे रहा है। जीसस जीसस। एक बेटी है जिसको लकीमिया है, जो चल नहीं सकती, खुदा उसकी टांगों को मजबूत कर रहा है। खुदा उसकी Hallelujah. सारी लकीमिया की बीमारी Thank you, को Jesus. हम दोनों खादम Thank you, मिलकर Jesus. हुक्म देता है, सारी लकीमिया Thank की you, बीमारी thank you, thank you, अभी और thank इसी you, वक्त Jesus. यीशु से चले जाओ। तेरा वादा है, किसी को ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तेरा वादा देख मैं आप तुझे सेहत और तंदुरुस्ती दूंगा Thank you, और Jesus. अमन और चैन सलामती की कसरत तुझ में डालूंगा। तेरे इस you, कलाम के Jesus. वसीला से इसका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल, इसका यूरिक एसिड बिल्कुल नॉर्मल, Thank you, इसकी my खुदावंद Lord. Thank you, कोलेस्ट्रॉल Jesus. बिल्कुल नॉर्मल, इसकी रग रग में तेरा खून चले, इसके सीने में तेरा दिल धड़के। थैंक यू माय लॉर्ड। खुदा बाप, थैंक यू। तेरा मिलियन बार शुक्र। थैंक यू। किसी का दाना हाथ फालिज का अटैक हो रहा है, Oh, Jesus, खुदा उस Jesus, दाने Jesus, हाथ को Jesus, छू रहा है। Jesus. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। इसका Hallelujah. बाजू बिल्कुल बराबर काम करे, इसके सारे मसल, इसके सारे टिश्यू, इसकी सारी हड्डियां, इसकी एक एक नस नस में तेरा खून चले। थैंक यू लॉर्ड, तूने शिवा दिया, तूने रहम कर दिया, तूने कर्म कर दिया। Hallelujah. तेरे मार खाने से तेरे बेटे ने कामल चंगाई पाई है। हम Hallelujah. तेरा शुक्र करते हैं। Thank you. मेरा खुदा सारी की सारी शुगर Thank यीशु नसीब नॉर्मल होगी, क्योंकि तूने कहा Thank you, thank जब you, तू अपने Jesus. खून में गुस्सा थी और मैंने तुझ पर निगाह की, मैंने कहा तू जीती रहा। तेरे इस कलाम के वसीले से कुछ बहनें जिन जो काफ़ी शुगर, उनकी 300 से ऊपर शुगर है, खुदा उनकी शुगर को बिल्कुल लेवल कर रहा है, Jesus. उनकी सारी की सारी शुगर बिल्कुल Jesus, नॉर्मल कर रहा है। Jesus, यीशु नसीब Jesus, उनकी शुगर नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। किसी को स्वेयर हेडेक है, अपना दाना हाथ सर पर रखें, खुदा you, आपको छू रहा है। खुदा अभी और आपको चंगाई देगा, खुदा अभी और आपको चंगाई देगा। थैंक यू लॉर्ड, तूने छू लिया, तूने राम दे दिया, तूने चैन कर दिया, तूने you, फजल thank कर दिया। you, तेरे thank मार you, खाने से thank you, इन Lord. बच्चों ने कामल शिफा पाई। ये शुगर की मर्ज हमेशा के लिए तेरे बच्चों में से जाए और ये जिंदगी पाए बड़ी कसरत की जिंदगी। हालेलुया। हर बीमारी, हर दुख, हर मुसीबत से यीशु मसीह के नाम में तेरे सारे के सारे बच्चे कामल चंगाई पाए। हालेलुया। आज सारी हड्डियों की बसीदगी यीशु रस में जाती रहे और ये Thank you, चले Jesus. दौड़े भागे तेरे नाम को ऊंचा कर। थैंक यू तेरा जीसस। शुक्र, तेरा शुक्र। तू खुदा बाप, तूने सबको छू लिया, तूने you. अपना रहम कर दिया, तूने अपना कर्म कर दिया। Thank तेरे you, मार खाने thank से you, thank तेरे you, बेटे thank बेटियों ने you, कामल thank you, चंगाई पाई है। thank you, Jesus. सारे बेरोजगारों को हम तेरी बारगाह में, Thank you, जिनके पास Jesus. रोजगार नहीं है, यीशु ने उनके लिए Thank you, रोजगार मिल thank you, जाए thank और you, तेरे Lord. नाम को ऊंचा करे। और खुदा इनके मुल्कों पर तेरी बरकत मांगते हैं। ये Thank सब you, कुछ Jesus. तेरे मुकद्दस अजीम कुदरत वाले नाम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमने मांगा और पाया। खुदा के बेटे बेटियों ने कहा यीशु मसीह के नाम में आमीन, आमीन, सुम आमीन। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं कि ये हमारा ईमान है कि हमने अपने ईमान के वसीला से इस दुआ के साथ अपने मौजूद को हासिल किया। अगर आप स्क्रीन पे बैठे, अगर आप इस दुआ को सुन रहे हैं तो आप अपनी उस बीमारी पे जहाँ पे आपने हाथ रखा था और दुआ की गई, अगर आपने से शिफा पाई है तो आप अपने आप को चेक करें, अपनी सारी बातों को देखें जो खुदावन ने आज आपकी ज़िंदगी में मौजूद किए। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी गवाही दें तो ये स्क्रीन पे दिया गया हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप अपनी गवाही को रिकॉर्ड करें और अपलोड करके हमें व्हाट्सएप के नंबर पे भेजें। और इसके साथ ही
अगर आप चाहते हैं कि आप हमें ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें तो ये हमारा फेसबुक का आईडी है। आप भी फेसबुक पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और हम उस प्रेयर रिक्वेस्ट पे दुआ करेंगे और खुदावन आपको बरकत देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप हमें ईमेल लिखना चाहते हैं तो ये ईमेल का एड्रेस है। आप इस ईमेल एड्रेस पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल लिख सकते हैं ताकि हम आपके लिए दुआ करें। और ये नहीं बल्कि आपके पास और भी खुदावन ने बहुत सारे ऑप्शन रखे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम को आप कंटिन्यूसली वॉच करते रहें, देखते रहें, यूट्यूब, डेली मोशन और वीमियो, इन तीनों पे आप जाके इट्स योर टाइम के हर एपिसोड को आप देख सकते हैं, अपने मौजज़ात को पा सकते हैं और यीशु के नाम को जलाल दे सकते हैं। इसके साथ ही खुदावन ने हमें एक बहुत खूबसूरत वेबसाइट अता की जिसका नाम है www.powerofholyspirit.com, जहाँ पे आप जाके खुदावन के बुजुर्ग खादम के सारे मैसेजेस को सुन सकते हैं, हमारे चर्च की सारी टेस्टिमनीज को देख सकते हैं, चर्च के सारे बैप्टिज्म के क्लिप्स को देख सकते हैं और खुदावन के नाम को जलाल देने के लिए हर पेज पे आपको ऑनलाइन प्रेयर रिक्वेस्ट का फॉर्म मिलेगा। जब आप उसमें जाएंगे आप अपने नाम को ऐड करें और जब वो प्रेयर रिक्वेस्ट आप टाइप करके सेंड करेंगे तो वो हमारे पास आएगी। हम मिल के आपके लिए दुआ करेंगे ताकि खुदावंद आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात करे। हमारे पास इतना वक्त नहीं लेकिन हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। हमें रुखसत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हमारा दिल नहीं करता कि हम इस प्रोग्राम को रुखसती के साथ यहाँ से जाएं, हम इस प्रोग्राम को ख़त्म करें, हम इस प्रोग्राम का एहतमाम करें, लेकिन वक्त हमें इजाज़त नहीं देता। फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी चैनल पे आपके साथ इट्स योर टाइम में, इट्स योर टाइम में, इट्स योर टाइम में।